राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूते सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोध समहे यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ऐसे गुरु के लिए नमस्कार है। कौन से? जो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव हैं, वो शिव ही दक्षिणामूर्ति के नाम से विख्यात हुए हैं। ऐसे शिव रूप दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए नमस्कार है। अथवा दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर कहते हैं राहु ग्रस्त दिवा करेंद्र सदृशो। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत निकला, है ना। तो अमृत निकलने के पश्चात देवता और दैत्यों में अमृत को लेकर झगड़ा हो गया। तो विष्णु भगवान ने उनकी दोनों को देवताओं को सहायता करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संधि करा दी। तो कहा एक तरफ मेरे असुर बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाओ। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को तो अमृत पान करा दिया और दैत्यों को मदरा पान करा दिया। अब उसमें राहु क्या चालाक निकला। क्या निकल गया? राहु चालाक उसकी टेढ़ी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि थी, तो चालाक निकला। उसने सोचा, ये उसने देख लिया था, यद्यपि उसने उजागर नहीं किया। वहां पर उजागर करता सारे दैत्य मिलकर के दौड़ जाते। तो उसने देखा साला ये विष्णु भगवान बीच बीच में घड़ा बदल लेते हैं, वो विष्णु है। ये समझ गया था, वो समझ गया था विष्णु है और बीच बीच में घड़ा बदल लेते हैं। अरे तो उसने देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। और कहाँ बैठा? सीधा सूर्य भगवान और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। अब बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो जैसे ही सूर्य चंद्रमा को अमृत पान करा दिया, इसके पश्चात इसका नंबर आया, इसने भी ले लिया, पी लिया। अब पी लिया तो इसका यहाँ तक चला गया, कंठ में चला है। तो विष्णु सूर्य भगवान और चंद्रमान बोल दिया कि ये तो राक्षस है। तो राक्षस है तो अरे जैसे विष्णु भगवान ने सुना राक्षस है, तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और गला काट दिया, है ना। तो गला काटते ही दो हो गए, ऊपर का राहु हो गया, नीचे का केतु हो गया। तो दो ग्रह बन गए उससे। तो ये नवग्रह में एक ख्याति आ गई। यद्यपि उसने अमृत पान कर लिया, तो अमृत पान करने से वो मरा नहीं। अब देखा कि सूर्य ने और चंद्रमा ने मेरे ऊपर मेरी पोल खोल दी थी। अब इनसे बदला लूंगा मैं। तो बदला लेता है। कब कब लेता है बदला? सूर्य को खाने के लिए दौड़ता है राहु और चंद्रमा को खाने के लिए दौड़ता है राहु, यानी उनसे बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। तो जो ग्रहण पड़ता है सूर्य ग्रहण में, तो सूर्य से बदला लेता है। चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा से बदला लेता है। तो जैसे राहु के द्वारा ग्रस्त दिवाकर यानी दिन के प्रकाश करने वाले, दिवाकर बोलते हैं सूर्य भगवान को, और इंदु यानी चंद्रमा, इन दोनों को ग्रसन करता रहता है, कष्ट पहुंचाता रहता है। जिस प्रकार से ग्रसन कर लेता ना, जब यानी सूर्य ग्रहण पूरा खग्रास पड़ता है तो पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, और चंद्रमा में तो पूरा अंधेरा हो ही जाता है खग्रास में। और सूर्य जो अरे इसमें सूर्य ग्रहण में ना थोड़ा कम अंधेरा होता है ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है। तो उसके बीच में सूर्य के अरे पृथ्वी और सूर्य के बीच में राहु आ जाता है, उसकी ओर मुख कर जाता है। ग्रह विशेष है राहु, क्या है? ग्रह विशेष। तो ग्रह विशेष हो जाने से उस सूर्य के प्रकाश क्या जाता है, हम लोगों के दृष्टि में क्या हो जाता है, वो अरे ग्रहण पड़ जाता है। तो ऐसे राहु के द्वारा ग्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, जैसे ग्रस्त हो जाते हैं सूर्य भगवान और चंद्रमा उसी के साथ। ऐसा जिस प्रकार से तो माया समाच्छादनात्, तो उसी प्रकार माया के द्वारा आच्छादन जीवात्मा हो जाता है। परमात्मा सृष्टि करता है, सृष्टि करके माया के द्वारा सृष्टि करता है और जीव के सृजन कर देता है ना। तो जीव को सृजन करके अब जीव उस माया के द्वारा, परमात्मा के द्वारा सृष्ट जो जीव है, वह जीव यद्यपि शुरू में वो चेता नहीं था, अपने को ब्रह्म ही जानता था, किंतु जो उसने अंतःकरण के साथ संग कर लिया,
अंतःकरण के साथ संग करते ही उसको सुखी और दुखी दोनों हो गया। माया के उसने भोग हो गए तो माया के भोगों में फंस गया। और पहले तो वो जानता था मेरे मुख्य स्वरूप है ना, किंतु माया के साथ भोगों में फंस जाने से अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा। तो माया के द्वारा आच्छादन हो जाने से वह सन्मात्र परमात्मा है ना, सन्मात्र कर्णोप संग्रहण तो यो भूत सुसुप्तम कुमार। तो जो सन्मात्र परमात्मा है कर्णों जैसे जीवात्मा है ना, माया के द्वारा आच्छादित होकर के वह परमात्मा रूप जीवात्मा सुसुप्ति या सुसुप्त पुमान अभूत है ना, जो सुसुप्ति में अवस्थित था कौन पुमान है, वह सुसुप्ति में जाता है तो सन्मात्र रूप से अवस्थित हो जाता है। कब हो जाता है? कर्णोप उपसंगरण। तो जागृत के भोग भोगते 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 थक जाता है जीव, जागृत के भोग भोगते भोगते क्या हो जाता है? थक जाता है। तो थक जाने के पश्चात कहाँ जाते हैं? सोने के लिए जाता है। सोने से पहले उसको सौंपने आ जाता है, तो सौंपने में भोग भोगते भोगते थक जाता है, तो सीधे सुसुप्ति में चला जाता है। तो सुसुप्ति में जब जाएगा तो कर्ण उपसंगार हो जाएंगे। कर्ण कहाँ हो जाएंगे? लीन, अंतःकरण में लीन हो जाते हैं। इंद्रिय सारी इंद्रिय है और मन है वो कारण उपाधि रूप जो अविद्या है, कारण उपाधि रूप अविद्या उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, इसलिए वहां पर ज्ञान नहीं होता। इतना ही अखिल ज्ञान था, हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदितम, मैं अच्छी प्रकार सोया कुछ भी नहीं जाना। ये जब वहाँ ज्ञान होता है वहां पर जनाने के लिए कोई वो नहीं रहता है। यद्यपि सूक्ष्म वृत्ति होती है वहां पर, सुसुप्ति में अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति होती है, किंतु इतनी सूक्ष्म होती है को बोध कराने के लिए दूसरा न होने के कारण नहीं बता पाता। किंतु जब जागृत में आता है व्यक्ति तब कहता है मैं अच्छी प्रकार सोया और कुछ भी नहीं जाना। कभी कभी व्यक्ति की ठीक निद्रा नहीं आती, कहते आज मेरी नींद ठीक नहीं आई, बहुत सर दर्द हो रहा है, होता है नहीं होता? तो कहते हैं जो कर्णों के उपसंगार हो जाने से, इंद्रियों के उपसंगार हो जाने से वह सन्मात्र रूप से अवस्थित होता है। तदा सौम्य तदा संपन्न भवति। हे श्वेत हे सौम्य तदा सौम्य तदा सौम्य यदा सौम्य तदा संपन्न भवति, सदा सौम्य तदा संपन्न भवति। वह परम है हे श्वेत केतु, वह जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में आता है तदा सौम्य तदा संपन्न भवति, तो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं इंद्रियों का उपसंगार हो जाने से वह तन्मात्र रूप से अवस्थित होता है, यानी परमात्मा जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। किंतु वहां पर माया रहती है। कैसी रहती है? माया रहती है, अविद्या बीच में। जैसे ईश्वर, देखो ईश्वर इधर है, जीवात्मा इधर है, इनके बीच में एक माया रूप पर्दा पड़ा रहता है। यदि वहां पर सुसुप्ति में माया रूप पर्दा न हो तो जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाए, एक ही हो जाए तो लौट के आने की जरूरत नहीं होती, लौट के आने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे व्यक्ति अरे शरीर छूट जाता है ना, मतलब एक्सीडेंट आदि हो तो ना, तो इसमें मरने वाला एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब अरे वो परम एक ही भूत हो जाता है एक्सीडेंट में, उसको फिर बाहर नहीं आ पाता, मर जाता है। यदि वहाँ भी उसको थोड़ा मरता है, उसका एक्सीडेंट आ गया, थोड़ा ज्ञान होता है वहाँ पर अंतःकरण में, लेकिन बाहर इतना वेदन होता है कि वो उसकी प्राण निकल जाते हैं उसी में। वहाँ पर सारी क्रिया उसको अरे जाग जाए, तुरंत ही 1 मिनट में सारा ज्ञान हो जाता है वहाँ पर, 1 सेकंड में 1 मिनट में 1 मिनट में ही ज्ञान हो जाने के पश्चात तुरंत ही जान लेता है कि अब मेरी मृत्यु हो गई, अब मेरे को ये शरीर प्राप्त होने वाला है, तुरंत ही अगले शरीर को स्वीकार कर लेता है। हाँ भाई, उसमें ज्ञान हो जाता है वहाँ पर। इधर से बाहर से जो मर जाता है बाहर के लोगों के मध्य में, किंतु वहाँ पर हृदय में जाते ही सारे सबको ज्ञान आ जाता है कि मेरी अब मृत्यु, और अब मेरे को अगला शरीर प्राप्त होने वाला है, इस शरीर मेरे लिए है। जैसे मरने वाला व्यक्ति ना, इधर से प्राण निकल जाते हैं, सारे प्राण निकल करके मुंह, जब प्राण निकलते बहुत पीड़ा होती है तो मूर्छित हो जाता है, तो मूर्छित होकर सीधा हृदय में जा करके सारे प्राण एकीभूत हो जाए, इंद्रिय सारी इंद्रिय और प्राण एकीभूत हो जाने के पश्चात फिर वहाँ पर चेतना जागृत होती है। क्या होती है? चेतना आ जाती है उसको। चेतना आकर के बाहर से व्यक्ति हलाते रहते, कुछ नहीं होता, वो बाहर से तो मरा हुआ है, अंदर से चेतन रहता है। चेतना जागृत हो जाने से फिर वहाँ पर आगे उसको सारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारे कर्म अरे दिख जाते, मैंने ये कर्म किया। अब उसके बाद आगे उसको जो शरीर प्राप्त होना है वो शरीर उसके सामने आएगा। फिर वो कि मेरे को रील है ना, रील है कैमरे की रील है, वो वहाँ पर खुल जाती है। तो जो
तो तो इस जन्म के इस शरीर के जितने भी कर्म हैं उजागर हो जाते हैं और पूर्व जन्म के कर्म उजागर हो जाते हैं। तो जो कर्म में अब भविष्य में उन फलीभूत हो गए, फल देने के लिए उन्मुख हो गए, तो उसी प्रकार का उसको शरीर वहां पर दिखेगा। तो जिस प्रकार का शरीर दिख गया तो उसी शरीर में प्रवेश कर ले आता है वो, कहते हाँ ये शरीर मेरा है, तो ये शरीर इसी शरीर वाला मैं हूँ। तो ऐसा हम बोलते ही वो शरीर प्रवेश कर जाता है। और बाद में यदि ऊपर के लोक में गया तो ऊपर लोक में चला जाता है, नीचे के लोक में गया तो नीचे वाले में चला गया। यदि मनुष्य में आना है तो मनुष्य वाली शरीर दिखेगा, फिर मनुष्य योनि में आकर के फिर बाद में फिर माता पिता को लेकर के फिर पैदा हो जाए। यहाँ पर कहते हैं तो ऐसे माया के द्वारा आच्छित हो जाने से तन्मात्र है ना, तन्मात्र से अवस्थित हो जाए, यानी इंद्रियों को उपसंगार होगा तो तन्मात्र रूप से परमात्मा रूप से अवस्थित हो गया। तो जो परमात्मा रूप से अवस्थित हुआ या जो सुसुप्त पुरुष है ना, सुसुप्त पुमान यो भूत जो था तन्मात्र इंद्रियों को उपसंगार हो जाने से सुसुप्त रूप से अवस्थित हो जाता है। सुसुप्ति में कैसा, सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्त जो पुरुष है तन्मात्र रूप से अवस्थित होता है। ऐसा जो सुसुप्ति पुरुष है तो कहते हैं प्राग स्वापसम इति, सोने से पहले उसको जो ज्ञान था, प्राग स्वापसम, स्वापसम अस्वापसम यानी सोया हुआ था, तो सोया हुआ था इससे पहले, प्राग यानी पहले, अस्वापसम हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदितम, ये श्रुति है, मैं अच्छी प्रकार सोया किंतु कुछ नहीं जाना। तो सोने सुसुप्ति यहाँ पर सो गया था उससे पहले, है ना, जैसे हम सो गए अभी सो गए ना, तो सोने से पहले हमारी जो चेष्टा थी, तो हम पहले जानते थे मैं देवदत्त यज्ञदत्त ब्रह्मदत्त हूँ, तो सोने से पहले और प्रबोध समय जागने के बाद, प्रबोध हो गया जागने के बाद, सुसुप्ति से पहले सोने से पहले जो उसको ज्ञान था चेत में देवदत्त यज्ञदत्त हूँ, और सोने के बाद जब जाग गया तो जागने पर, प्रबोध समय जागने पर, तो जो प्रतिविज्ञा होती है, जो उसको ज्ञान होता है कि मैं कैसा था, मैं यहाँ पर ये देवदत्त था और स्वप्न में मैंने ऐसे ऐसे भोग भोगे थे, जागृत में तो ऐसे ऐसे भोग भोगे मैंने, है ना। इसके पश्चात जागृत से फिर स्वप्न में गया तो वहां पर भी मैंने भोग भोगे, और जब वहां पर भोग भोगे तो वहाँ स्वप्न अवस्था में सारे भोग भोगे, उसको ज्ञान देता है ना, चाहे भोग भोगे। इसके पश्चात सुसुप्ति में चला है और सुसुप्ति जाति इंद्रिय को संगार हो गया तो वहां पर सन्मात्र रूप से अवस्थित हो गया। अब सुसुप्ति में जाने से पहले स्वप्न अवस्था के भोग है, तो बहुत से भोगों को क्या होता है, उसको ज्ञान देता है, बहुत से भोगों को उसको क्या देता है, जीवात्मा को ज्ञान देता है। आपको स्वप्न के ज्ञान देते नहीं देते, स्वप्न के बहुत से ऐसे स्वप्न हो जाते हैं जो ज्ञान बना रहता है, थोड़े स्वप्न के बने रहते हैं ज्ञान, और जागृत के तो पूरे बने ही है ना। तो वहां पर फिर जागने के बाद सोने के नहीं, सोने के बाद तो वह पूरे सो जाते हैं, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता। जब जाग जाता है, जाग जाने पर, जागने के बाद फिर उसको स्मृति बनती है, क्या बनती है, मैंने वहाँ स्वप्न अवस्था में यहाँ पर भोगे और जागृत अवस्था में वहाँ पर भोग भोगे थे। तो जो उसको साधक जीवात्मा को या प्रतिविज्ञा होती है, अपनी प्रतिविज्ञा होती है कि मैंने वहाँ पर इतने भोग भोगे थे, अब इतने और भोग भोगना है ना, इससे इतना मैंने उसको इतने सोने सुसुप्ति जाने से पहले पिछले दिन मैंने इस देवदत्त को इतने रुपया दिए थे, क्या दिए थे, इतने रुपये थे, अब आज मेरे को लेना है उससे, है ना, उस देवदत्त से मेरे को रुपये लेना इत्यादि, जो उसको ज्ञान होता है सुसुप्ति से पहले का जो ज्ञान और सुसुप्ति जागने के बाद जो ज्ञान, जो प्रतिविज्ञा उसको होती है, मैं भाई था दूसरा नहीं। सोने के कोई कहे तो सोने के बाद कोई दूसरा परिवर्तन, सोने से व्यक्ति मर जाते तो दूसरा आ जाता नहीं है, मरने के बाद तो वो चला जाता, फिर अगले जन्म उसको होता है तो नया हो जाता है। अब कहीं सुसुप्ति में भी व्यक्ति नित्य प्रलय होती ना, 4 प्रकार की प्रलय होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय प्रतिदिन हमारी होती रहती है। अब नित्य प्रलय हो जाने पर कहीं ये तो मर गए, सुसुप्ति में जाकर मर गया, अब जो जगह है तो बुद्धों के अनुसार तो वो तो नया आता है, बौद्ध मतों के अनुसार तो कैसा जीवात्मा नया रहता है, कहीं नया जीवन नया ही पैदा होता है उनके अनुसार। तो वहां पर कहीं ये तो नहीं है सुसुप्ति में गया तो था ये, किंतु आ गया दूसरा, गया सोने गया तो ये देवदत्त है, किंतु उसमें प्रवेश कर गया यज्ञदत्त है, यज्ञदत्त बाहर निकला उसमें से। कभी सुना है ना आपने कि कोई मर गया व्यक्ति
मरने के पश्चात है उसके चिता पे भी ले गए उसको, तो वहां से वो जाग करके आ जाता है। तो जाग करके आ जाते हैं तो वहां देखते वो जो मरा था वो तो नहीं है, दूसरा उस शरीर में प्रवेश कर गया। जो देखो, तो वो जब जाग जाता है ना, जब चिता पे बैठ गया, मर गया वो तो, किंतु वो दूसरा ही उसमें प्रवेश कर जाता है। करता है नहीं करता? ये कर जाता है, वो दूसरा प्रवेश कर जाता है। तो दूसरा प्रवेश कर जाने पर देखो, मैं सुनो, दूसरा प्रवेश कर जाने पर तो परिवार वाले कहते हैं, अरे तू हमको पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है? तो कहते मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ, क्योंकि उसको ज्ञान था कि मैं इसके परिवार वाला नहीं, किंतु मैं तो इसमें भोग भोगने के लिए आया हूँ, भोग भोगने के लिए मैं आया हूँ। ये सब भूत प्रवेश कर जाते हैं, यक्ष प्रवेश कर जाते हैं, देवता प्रवेश कर जाते हैं, बहुत से आए हैं ऐसे। अरे चीन और भारत में युद्ध चल रहा था, उस काल में भारत के बहुत से सैनिक मारे गए थे। तो उधर हिमालय क्षेत्र में कुछ बाबा थे जो पर काया प्रवेश जानते थे। अब एक सैनिक मर गया, वो एक सैनिक मर गया, उस सैनिक के शरीर में ये योगी बाबा में प्रवेश कर गया, योगी महात्मा प्रवेश कर, उन्होंने पर काया प्रवेश की उसको सिद्धि थी। अपने शरीर को तो उसने किसी ऐसे क्षेत्र में रख दिया बर्फ की जगह में जिस खराब ना हो, और वो योगी उसके शरीर में प्रवेश कर गया, सैनिक के शरीर में। और सैनिक के शरीर में प्रवेश कर गया तो उसमें तेजस्वीता और बढ़ गई शरीर की, क्योंकि एक तो उसका सैनिक का शरीर ही जवान था और फिर वो योगी था, तो उसने युद्ध लड़ा बहुत। तो उसी प्रकार से बहुत से इधर भी होते हैं, बहुत से, मैंने कई एक दो पुस्तक पढ़ी हैं, जो योगी होते हैं जिनको भोग भोगने की इच्छा होती है, तपस्या करते करते वृद्ध हो गए, है ना, अब कुछ इच्छा हो गई कि हम भोग भोगे, अब उन्होंने परकाया प्रवेश की सिद्धि सीख ली थी। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को तो हिमालय क्षेत्र में छोड़ जाते हैं, वो सुरक्षित कर देते हैं, मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके सुरक्षित कर देते हैं। इसके पश्चात वो उस शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। जहाँ उनको अच्छा शरीर दिखा जवान वाला, उस जवान वाले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर भोग भोगते हैं। स्त्री के में प्रवेश कर जाते, स्त्री के प्रवेश करेंगे तो स्त्री जैसे फिर आचरण करना पड़ेगी, पुरुषों के शरीर में प्रवेश करेंगे तो पुरुषों वाले के जैसे आचरण करोगे। चाहे वो अरे विवाहिता हो तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो हाँ, उसका है, वो देखते रहते हैं, वो जिनको योगी महात्मा होते हैं वो देखते रहते हैं, हमको उनको ज्ञान रहता है कि इस शरीर है। अब वो देखा बुढ़े शरीर में प्रवेश कर गए कि ये तो बुढ़ा है, इस शरीर की सामर्थ्य नहीं, तो वो भाग से निकल जाते तुरंत, वो प्राय करके जवान वाले शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एक दो घटना मैंने पढ़ी है, बंगाल की पुस्तक निकली थी, उसमें उन्होंने योगियों के विषय में इस प्रकार से चर्चा की है। उसके फिर योगी जिसके शरीर में प्रवेश कर गया तो उसमें उसके बाद में उसकी पत्नी आदि रही होगी, अथवा नहीं भी विवाह हुआ, विवाह करने के बाद पुत्र भी पैदा हुए, पुत्र पैदा करने के बाद बुढ़ा शरीर को फिर शरीर छोड़ दिया, इसके पश्चात दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया वही महात्मा। तो जिस शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश किया था दूसरे में, और जो पहले के शरीर में प्रवेश किया उसके जो बच्चे थे, तो उसके प्रति उसको भावना जागृत थी कि ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, यदि भी ज्यादा मोह नहीं रहता, किंतु कहा कि ये मेरे बच्चे हैं ऐसे उनके, क्योंकि वो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद भी इस बच्चों को, क्योंकि उसी से पैदा हुए थे वो, है ना, मतलब शरीर तो, लेकिन उसके चेतन की भावना बनी हुई थी। यहाँ पर क्या सुसुप्ति से पहले जो उसके प्रतिज्ञा, देखो यहाँ पर क्या था, कैसे सोया ये और जागा दूसरा, है ना, सोया तो ये और जागा दूसरा, तो ऐसा कहीं हो जाए, कहते ऐसा नहीं, सोया जो सोया था वही जागा है ना, तो जो सोया था और दूसरा जागा तो प्रतिज्ञा उसमें नहीं होगी, क्या नहीं होगी। जैसे शंकराचार्य भगवान प्रवेश किया था नहीं, राजा तो मर गए, राजा राजा तो क्या, देखो राजा तो मर गया, जब मंडन मिश्र से और भगवान भास्कर से शंकराचार्य भगवान साथ साथ हुआ,
उसमें से 28 दिन तक मंडल में उसको हरा दिया, 28 दिन तक साथ साथ चला, 28वें दिन में अरे मंडल में हार गए। फिर उनकी पत्नी भारती थी, उसने साथ साथ कर दिया, और साथ साथ में उसने काम सूत्र के विषय में प्रश्न कर दिया। और शंकराचार्य भगवान यदि भी सर्वज्ञ थे, वो उत्तर भी दे रहे थे, किंतु उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूँ, और यदि इसी मुख से देता हूँ तो हो सकता है ये मेरे ऊपर आक्षेप लगा दे। तो उन्होंने कहा मेरे 6 महीना के लिए थोड़ा अरे समय दीजिए, और मैं तुमको उत्तर लिखित रूप में दूंगा, मौखिक रूप में नहीं दूंगा, क्योंकि मौखिक में फिर हमने संन्यास ले लिया हूँ, इसमें यदि यद्यपि मेरे को दोष नहीं है, यद्यपि मेरे को, लेकिन भविष्य में लोग वो गलत अरे वो मेरी अनुसरण करेंगे तो उनको दोष लग जाएगा, क्योंकि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं तो ब्रह्म ज्ञान हूँ, तो ब्रह्म ज्ञानी में दोष नहीं लगेगा। किंतु अन्य जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो के ऐसा कार्य करने लगे, तो उनको उनकी हानि ना हो, उनकी हानि ना हो, तो इसलिए मैं लिखित में तुमको उत्तर दूंगा इत्यादि उन्होंने कहा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। यद्यपि जानती थी सर्वज्ञ है, वो भारती भी जानती थी। हाँ, तो देखा कि अब कौन किसके शरीर में प्रवेश किया जाए। उसी काल में एक राजा मर गया था, और राजा जलाने के लिए ले जा रहे थे, चिता पर रख दिया। उसकी राजा की 5 से 7 पत्नियां भी थी, है ना। तो जब फिर चिता पे रख दिया तो शंकराचार्य भगवान ने प्रवेश कर लिया उसमें। शंकराचार्य भगवान का जो मुख्य शरीर था उनके शिष्यों को बोल दिया तुम इसकी रक्षा करते रहो। तो वो तो कहीं दूसरी गुफा में ले जाकर रख दिया था, उसमें रक्षा करते रहे। बाद में वो शरीर से निकला अंतःकरण के माध्यम से पुर्यष्टक, ये राजा शरीर में पुर्यष्टक प्रवेश कर दिया, कर ली इसमें हमने। तो राजा जीवित हो गया। राजा जीवित होते ही लोगों प्रजा को दुखी हो गए। अब राजा की जो पहले की चेष्टा थी वो चेष्टा में भिन्नता हो गई। तो फिर जब भिन्नता हो गई तो वो स्त्रियों को, जो उनकी जो पत्नियां थी, उनको भिन्नता लगी, महसूस हुआ। और फिर मंत्री समझ गया कि ये जिस प्रकार से राजा पहले शासन करता था, इस प्रकार की ये शासन नहीं कर रहे। आटाते इसमें इंद्रिय संयम आदि है, दूसरे वो जो पूरी बारीकी से शासन करते हैं। पहले का राजा इस प्रकार से बारीकी नहीं करता था, इसमें तेज भी है, बड़ा भी है, वाक शैली भी अलग प्रकार की दिख रही है। इसकी वाक शैली भी अलग प्रकार की दिख रही है, तेज भी अलग प्रकार दिख रहा है, और इनकी युद्ध कला भी अलग प्रकार की है। सारी चेष्टा उनकी अलग अलग हो गई थी। अब मंत्री को शंका हो गई, तो मंत्री ने फिर उनकी राजा की पत्नियों से पूछा कि आपको इसमें भिन्नता नहीं दिख रहा है पहले के व्यवहार से इस व्यवहार में? तो दिख रहा है पूरा। तो फिर उन्होंने कहा इसमें कोई योगी प्रवेश किया है, आपके राजा के शरीर में कोई योगी प्रवेश किया, इसलिए हम चाहते कि इनके ये योगी इसी में हमेशा बना रहे। तो ऐसे ही जो योगी जिस शरीर को छोड़ करके आया उस शरीर को नष्ट करवा देते, उस शरीर को नहीं चला जाएगा जब तक इसको भोगना तब तो चले, क्योंकि राजा है ही, वो तो शरीर है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो मंत्रियों ने चालाकी से सारे नगर में जितने भी मुर्दे होंगे ना, योगी पड़े होंगे गुफा में, योगी मरे हुए शरीर, उनको खोजवाया। तो खोजवाने से पहले वो खोजने से पहले ही वो निकल गए। तो 6 महीना में अरे सारी किताब लिख दिया और निकल गए। और फिर रानी जब निकल ही गए तो फिर जला दिया बाद में। तो जो वो तो प्रतिविज्ञा नहीं हुई, जो राजा पहले था वो दूसरा राजा हो गया, तो वहां पर प्रतिविज्ञा नहीं होती। किंतु यहाँ पर प्रतिविज्ञा, जो सोया था सुश्रुति में पहले सोया था भाई, जागा तो प्रतिविज्ञा। जैसे हमने पूर्व देखो कल पढ़ा था इतना पार्ट, आज वही पार्ट है, उससे आगे पढ़ रहे हैं। तो मैंने ही पढ़ा था, आज यही पार्ट मैंने पहले कल पढ़ा था, इसका ज्ञान मेरे को है। ऐसी जो प्रतिज्ञा होती है, ऐसी प्रतिज्ञा होती है, ऐसी प्रतिज्ञा को बोध कराने वाले, अतः प्रतिज्ञा ही परमात्मा ही प्रतिज्ञा करता है। ऐसे बोध कराने वाले, ऐसे गुरु के लिए इस प्रकार ज्ञान देने वाले, है ना। तो जो प्रतिज्ञा होती है, ऐसा ज्ञान होता है पूर्व की। सोयम देवदत्ता, प्रतिज्ञा का अर्थ होता है सोयम देवदत्ता, भय देवदत्ता है। जो सुसुप्ति से पहले सोया था वही जागने के बाद भी वही है। ऐसी जो प्रतिज्ञा ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान स्वरूप जो देते हैं, कराते हैं, अतः स्वयं स्वरूप है, स्वयं ही जीवात्मा बने थे, है ना। ऐसे जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को देने वाले, बहुत तरह शिष्यों को उपदेश करने वाले, शिष्यों को उपदेश करने वाले ऐसे गुरु के लिए नमस्कार है।